तैयारी तगड़ी चल रही है ना मेंस की, और मद्य निषेध की भी चल रही होगी, दरोगा मद्य निषेध। जी हाँ, करिए तैयारी। आज जो टॉपिक है ज्योग्राफी का ही एक टॉपिक है। हम लोग देखिए पिछले वीडियो में हिमालय को दो भागों में पढ़ लिए हैं। एक तो पढ़ लिए ट्रांस हिमालय, उसके बाद हिमाद्री, महान हिमालय, लघु और शिवालिक। और उसके बाद हम लोग नदियों के आधार पर सिंधु, सतलज, है ना, काली, तिस्ता, ऐसे 4 पार्ट में पढ़ लिए हम लोग, जिसमें कश्मीर हिमालय, पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय कंप्लीट है। इसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये उत्तरी मैदान से संबंधित प्रश्न रहेंगे और भी कुछ अनोखे प्रश्न रहेंगे जो परीक्षा में आपको मिलता है। तो चलिए वक्त को बचाते हुए और बढ़ते हैं हम आगे। पहला सवाल कह रहा है उत्तरी मैदान का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। सीधा सा वन लाइनर प्रश्न है, तो याद रखिएगा लगभग 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर ये है उत्तरी मैदान। जैसे गंगा नदी ये गुजरी है ना, तो इसके निक्षेपों से बना है ये मैदान, उत्तरी मैदान है ये। 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर होता है ये। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। दोआब तो आप लोग जानते होंगे, दो आब, दो का मतलब सर दो, और क्या, आब मतलब नदी वाला, है ना। तो दो नदियों के जो बीच का जो क्षेत्र है इसी को दोआब कहते हैं। आपने इतिहास में पढ़ा होगा तो दोआब में कर लगाने वाला पढ़ा है ना। तो ये विस्त दोआब है। विस्त दोआब जो है किन नदियों के मध्य स्थित है। देखिए आपको एक दोआब और मिलेगा, बारी दोआब मिलेगा। आपको अभी बताना है विस्त दोआब। तो विस्त दोआब जो है यह आपको मिलेगा सतलज और ब्यास। जी हाँ, किसके बीच, सतलज और ब्यास के बीच ये मिलेगा विस्त दोआब। सीधा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछेगा विस्त दोआब, तो बताएंगे व्यास और सतलज। ठीक है, आगे आते हैं। अगर हम आगे तो हमें मिल जाता है फिर बारी दोआब। बारी दोआब बहुत ही आसानी से याद कर लोगे आप। बा से ब्यास और र से रावी, कहेंगे बिल्कुल चटनी हो गया। तो बारी दोआब किन नदियों के बीच का क्षेत्र है, तो आप कहेंगे कि बारी का मतलब बा से ब्यास और रा से रावी। क्लियर। अब दोआब का मतलब तो सर दो नदियों का क्षेत्र, लेकिन पंजाब का मतलब, पंजाब का मतलब इसमें भी पंज है और प्लस आब है। ये 5 नदियों की भूमि है पंजाब। ठीक है, ये 5 नदियों की भूमि है पंजाब। तो ये भी आपको याद रखना है, अगर कभी कोई पूछे तो आप बता सकते हैं। चलिए आइए, उत्तर भारत में शिवालिक के समानांतर कंकरीले समतल क्षेत्र को कहा जाता है। उत्तर भारत में शिवालिक के जो समानांतर है कंकरीले समतल क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है भावर। क्या कहा जाता है, भावर। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछेगा सीधा। तराई मत लगा दीजिएगा, तराई दूसरा होता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप इसको। भावर याद रखना है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, इनमें से किसे स्थानीय भाषा में कंकर कहा जाता है। कंकर कहा जाता है, तो कंकर जो है ना, ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी को, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है इसको कंकर कहा जाता है स्थानीय भाषा में। आपको याद है कि पुरानी जलोढ़ मृदा जो है वो बांगर भी कहलाता है, ठीक ना, लेकिन यहाँ पर स्थानीय भाषा में इसको कंकर कहा जाता है। चलिए, यह मैदान का निचला भाग है जहां नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ लाकर नई जलोढ़ मृदा जमाती है। तो नई जलोढ़ मृदा होता है वो होता है क्या, खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा तो बांगर। तो यहां क्या कह रहा है, नई जलोढ़, तो नई जलोढ़ होगा वह हो जाएगा खादर। ध्यान रखिएगा, नई जलोढ़ खादर और पुरानी जलोढ़ बांगर। ये नई और पुरानी में ध्यान रखिएगा। याद कैसे करना है, आपको याद रखना है बापू, बापू, है ना, यानी पू से पुरानी और बा से बांगर, बस इतना याद रखिएगा। बापू याद हो गया तो बापू काम कर देंगे आपको। चलिए, मरुस्थलीय क्षेत्र की सबसे बड़ी तथा भारत की सबसे लंबी अंतःस्थलीय नदी यह हो जाता है आपका लूनी।
ठीक है, चलिए। अर्धचंद्राकार बालू के टीले को बरखान, रेगिस्तान में आपको मिलेगा अर्धचंद्राकार बालू का टीला, उसको बरखान कहते हैं। चलें आगे आ जाएं। पश्चिमी तट को उत्तर से दक्षिण सही क्रम व्यवस्थित कर। देखिए अगर भारत का नक्शा थोड़ा बहुत आपको याद है तो ऊपर तो नॉर्थ हो जाता है यानी उत्तर, और नीचे साउथ, तो कह रहा है उत्तर से दक्षिण, यानी कि पश्चिमी तट यही है ना, उत्तर से दक्षिण में आएगा। तो इसको 4 भागों में बांट देते हैं। पहले तो आपका गुजरात आ जाता है, ऐसे आपने नक्शा देखा ही होगा, तो गुजरात आ गया। उसके बाद ये आ जाता है मालाबार, केरल वाला, है ना। तो पहला होगा गुजरात और चौथा होगा मालाबार। इतने से अगर काम हो जाता है तो हो जाएगा। तो गुजरात मालाबार, गुजरात मालाबार नहीं काम करेगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पर ये आ जाएगा, केरल के बाद आ जाएगा यहाँ पर, देखिए ये गुजरात हो गया, फिर ये आ जाएगा महाराष्ट्र आ जाएगा, गोवा है ना, और ये कर्नाटक वाला सीन आ जाएगा। तो कर्नाटक आ जाएगा, कन्नड़, कन्नड़ हो जाएगा कर्नाटक। तो मालाबार, कन्नड़, कोंकण, गुजरात, यही होगा ना। तो मालाबार, ये कन्नड़, मालाबार, कन्नड़, कोंकण, गुजरात। ए विकल्प यहाँ देखिए सही होता नजर आ गया है, उत्तर से दक्षिण का बिल्कुल सही क्रम हो गया। चलिए, पश्चिमी तट में निम्नलिखित में से किसकी लंबाई सबसे अधिक है? इन्हीं में, इन्हीं चारों में सबसे ज्यादा लंबाई आपको इसकी है, मालाबार की, केरल वाले की। तो ध्यान रखिएगा, हो जाएगा आपका मालाबार। क्लियर? चले आगे आ जाएं। कयाल क्या है? कयाल देखिए यहाँ लैगून झील है पश्चिमी घाट में, ये केरल पास ज्यादा ये मिलेगा आपको यहाँ, कयाल, कयाल कहलाता है। तो लैगून है ना, कयाल झील नुमा लैगून। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है बिहार दरोगा में, खास करके इस वीडियो में जो प्रश्न है ना मोस्ट इंपोर्टेंट है। बिहार दरोगा अगर आप दे रहे हो तो प्रश्न यहां से आना ही आना है। चलिए, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? अगर आपने पहले पूर्व में दिया है बिहार दरोगा तो बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे इन क्वेश्चंस को देख करके, लगेगा कि हाँ ऐसा प्रश्न आता है। तो ये बहुत बार पूछा गया है ऐसे। तो ये देखिए पूर्वी घाट हो गया और ये पश्चिमी घाट हो गया, है ना, ये पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट। पश्चिमी तट पर नहीं है, देखिए कोच्चि केरल में है, तो ये पश्चिमी तट पर तो है ही। कांडला नहावसोवा पारादीप उड़ीसा में है, उड़ीसा आप नक्शे में देखेंगे यहाँ। तो बाकी हमको समय बर्बाद करने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो पारादीप मैं लगाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। चलो भाई आ जाओ। नीचे दिए गए कथन पर विचार करें। विचार करने वाला प्रश्न आ रहा है, प्रारंभिक परीक्षा में आपने इसका नमूना देख लिया, देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। कथन पहला कह रहा है पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर बंदरगाहों की संख्या कम है। बिल्कुल कम है, पहला कथन सत्य है। कारण, उभरे तट के कारण पश्चिमी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह अधिक हैं। तट उभरा है पश्चिमी तट, इसलिए ज्यादा है, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे कथन जो है वो दोनों सही हो रहा है, 1 और 2, यानी सी विकल्प सही है। चलिए आ जाइए अगले सवाल की ओर आते हैं। भारत की सबसे बड़ी लैगून, तो चिल्का हो जाएगा। पुलिकट झील कहां में है बताएंगे? रिची और लैम्ब्रिथ, रिची और लैम्ब्रिथ द्वीप समूह कहां स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक पूछता है पीटी पक्षी द्वीप, है ना, आज पूछा जा रहा है रिची और लैम्ब्रिथ द्वीप कहां स्थित है। तो ये रिची और लैम्ब्रिथ, तो ये हो जाएगा आपका अंडमान निकोबार में। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण सवाल है, परीक्षा में आपका बनता है प्रश्न। माउंट डिओवली, माउंट डिओवली कहां स्थित है? तो ये माउंट डिओवली जो है वो अंडमान में तो है ही, बट ये मिडिल अंडमान में हो जाता है ना, मिडिल अंडमान में ही है ना, ध्यान रखिएगा, मध्य अंडमान में। माउंट डिओवली जो है वो मध्य अंडमान का भाग है। सैंडल पिक, ये तो आप जानते ही हैं उत्तरी अंडमान, बताने की आवश्यकता नहीं है। सैंडल पिक ये तो बहुत बार पूछा गया और बिहार दरोगा ही नहीं अनेकों एग्जाम में पूछा गया है सैंडल पिक। तो सैंडल पिक कहां में बताएंगे? तो सैंडल पिक बताएंगे उत्तरी अंडमान का ये हिस्सा है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। इसको आप आराम से कर लीजिएगा, सैंडल पिक वाला बहुत इजीली आप इसको कर लीजिएगा। चलिए, माउंट थूलियर, माउंट थूलियर कहां स्थित है? माउंट थूलियर जो देखिए यही ऐसे ही प्रश्न बन रहा है, ऐसे ही प्रश्न बन रहा है भाई। तो माउंट थूलियर जो है ये ग्रेट निकोबार में है।
अभी आपने सैंडल पीक कहां में देखा? सैंडल पीक आपने देखा उत्तरी अंडमान में। माउंट थूलियर आप देखेंगे ग्रेट निकोबार, जो कि विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर जो है, ये भी पोर्ट ब्लेयर तो राजधानी ही है। पोर्ट ब्लेयर है दक्षिणी अंडमान में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। पोर्ट ब्लेयर तो बहुत बार पूछा गया है। ये पोर्ट ब्लेयर कहाँ में है? तो ये है दक्षिणी अंडमान में। क्लियर है? चलिए आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। माउंट मणिपुर कहां स्थित है? अब ये देखिए, माउंट मणिपुर, अगर आपको मणिपुर विकल्प दे दिया है तो मैक्सिमम लोग इसको मणिपुर लगा करके निकल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना मेरे भाई, ये प्रश्न एकदम फंसा देगा बच्चों को, इसको रट लीजिए। माउंट मणिपुर जो है ना, ये अंडमान के दक्षिणी अंडमान में है। इसमें हमको ऑप्शन देना चाहिए था उत्तरी अंडमान और मध्य अंडमान भी, तो बी विकल्प सही होगा। दक्षिणी अंडमान में माउंट मणिपुर स्थित है। चलिए आइए, दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वो है बैरन द्वीप। क्या है नाम? बैरन द्वीप। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप जो है दक्षिण भारत का क्या? दक्षिण एशिया का है, दक्षिण भारत नहीं है, दक्षिण एशिया का एकमात्र अगर सक्रिय ज्वालामुखी की मैं बात करूं तो वह है बैरन द्वीप। अच्छा, अगर आपको पता है कि बैरन द्वीप कहां में है तो कमेंट कर सकते हैं, बैरन द्वीप कहां में है। ठीक है, ये अरब सागर की ओर है कि अंडमान सागर की ओर है, किधर है ये, कोई कमेंट करे। चलिए मैं चलता हूं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। तो ये बैरन द्वीप हो गया। आइए, प्राइस चैनल कहां स्थित है? प्राइस चैनल तो ये है लिटिल और ग्रेट निकोबार के बीच। अंडमान नहीं, निकोबार है ना, अंडमान और निकोबार, तो ये लिटिल और ग्रेट निकोबार के मध्य में स्थित है प्राइस चैनल। नारकोंडम ज्वालामुखी अंडमान सागर हो जाएगा। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट। चलिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर है? इंदिरा पॉइंट जो है, तो इंदिरा पॉइंट जो है वो आपका सबसे आखिरी में होगा ना, इंदिरा पॉइंट। भारत का नक्शा जब आप देखते हैं तो आप सोचते हैं कि ये वाला इंदिरा पॉइंट है, नहीं। जो ये आप देखते हैं द्वीप, ये जो सबसे लास्ट में है ये है ग्रेट निकोबार। ये अंडमान है, निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार कहाँ गया? ग्रेट निकोबार। लक्षद्वीप तो इधर है, कक्ष यहाँ पर है, होगा नहीं। लिटिल अंडमान इधर है, होगा नहीं। तो ग्रेट निकोबार बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। गंगा सागर द्वीप किस नदी के मुहाने पर है? गंगा सागर द्वीप हुगली। अगर हुगली ऑप्शन में ना रहे, गंगा रहे तो गंगा लगा लोगे, ठीक है, हुगली ना रहे तब। चलिए, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप चिल्का झील उड़ीसा में नहीं है, वेम्बनाड केरल में नहीं है, लोनार महाराष्ट्र में नहीं है, पुलिकट झील ये बॉर्डर पर है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए, इनमें से किस द्वीप का नाम बदलकर अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप। तो व्हीलर द्वीप का नाम क्या रखा गया है? अब्दुल कलाम द्वीप, है ना। चलिए, पीटी पक्षी द्वीप कहाँ है? पीटी पक्षी द्वीप कहाँ है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिहार दरोगा में ये सवाल पूछा भी गया है। पीटी पक्षी अभयारण्य भी है इसमें, पीटी पक्षियों के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ है आपके? ये मैं बता दिया, लक्षद्वीप। पीटी पक्षी द्वीप कहाँ में है तो बताएंगे, ये है आपका लक्षद्वीप में। क्लियर, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल चलते हैं, आ जाइए। अगाती द्वीप कहाँ है? अगाती द्वीप कहाँ स्थित है? ठीक ना, अगाती द्वीप कहाँ स्थित है? 4 विकल्प है, अंडमान, निकोबार, लक्षद्वीप और तमिलनाडु। तो देखिए, जहां आपने देखा था पीटी पक्षी, कहां देखा था? लक्षद्वीप में। अगाती भी आप देखेंगे लक्षद्वीप में। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए, अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप। अरब सागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप, इनमें तो अंद्रोथ हो जाता है, अंद्रोथ। अरब सागर इस वाले पॉइंट में है, इधर बंगाल की खाड़ी है मेरे भाई, देखिएगा। लक्षद्वीप समूह में प्रमुख कौन सी भाषा बोली जाती है? तो यहाँ मलयालम बोली जाती है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा होती है? मलयालम होती है। वेलिंगटन द्वीप कहाँ स्थित है? वेलिंगटन द्वीप जो है वो कोच्चि में स्थित है। कहाँ में? कोच्चि में। तो 32 प्रश्न थे।
देखिए हमारा टारगेट ये रहता है कम से कम समय में और निचोड़ आप लोग को दो। पढ़ने को तो बहुत कुछ है किताब में, है ना, बट सब अगर पढ़ेंगे तो अब उतना टाइम नहीं है। आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर लिए हो तो ये मान के चलो कि आप बेस तैयार कर लिए हो। और अगर मद्य निषेध की तैयारी कर रहे हो तो मद्य निषेध वालों के लिए अलग से मैं और क्लास भी दे दिया हूँ, पीडीएफ भी ग्रुप में डाल ही दिया हूँ। एक चीज मैं फिर बता दूं, मैं जितने भी क्लासेस करा रहा हूँ बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा या मद्य निषेध के लिए, सबका पीडीएफ आपको मिल रहा है मात्र 99 में। पीडीएफ कैसे? लगभग 200 पीडीएफ आपको उपलब्ध कराया गया है, 150 से 200। पीडीएफ कैसे मिल रहा है? तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, टेलीग्राम पर पूरी जानकारी दे दी गई है कैसे आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। तो बस इतना ही, इसको पढ़ें, एंजॉय करें। और ऐसे ही अब देखिए थोड़ा सा तेजी लाऊंगा, अब पॉलिटी भी शुरू करूंगा, क्योंकि पॉलिटी से भी 12 प्रश्न 10 प्रश्न आपको टपकता है। मैंने एनसीईआरटी साइंस कंप्लीट करा दिया है, साइंस के 2-4 वीडियो और दे दूंगा, एक्स्ट्रा फैक्ट्स कुछ दे दूंगा, पॉलिटी आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये ज्योग्राफी करा ही रहा हूं, मैक्सिमम ज्योग्राफी के तो पीडीएफ दे दिया हूं, कुछ बच्चे हैं वो करा रहा हूं। आपका 2 और कराने वाला हूं, एक है बिहार स्पेशल, उसके भी आएंगे लगभग 400-500 सवाल उसके कराने हैं, और एक है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के भी लगभग 300 से 400 सवाल कराने हैं। इतना कराऊंगा आपका, ठीक है, मेंस परीक्षा तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। और हाँ, रही बात मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग देखो भाई, अभ्यास करते रहो किसी भी पुस्तक से। मैथ रीजनिंग में आपको मैं बता दूं 2-3 पॉइंट। चक्रवृद्धि ब्याज अवश्य देखना, चक्रवृद्धि ब्याज से प्रश्न आता है, खासकर अंतर, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये आता ही आता है। ब्लड रिलेशन जरूर देख लेना, ट्रायंगल गिनना आपको आना चाहिए, ये सारी चीजें सीख लीजिए, यहीं से प्रश्न आते हैं, ठीक है। बाकी फिर विशेष बातें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।